इंग्लिश में चाहो तो इसको लिख लो रेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति अगर बारिश में चलता है तो उसकी वेलोसिटी को अपन बोल रहे हैं vm। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। vm क्या है? आदमी का वेग, वेग जमीन के सापेक्ष। ठीक, आदमी का वेग जमीन के सापेक्ष। ठीक, और उसके बाद अपन लिखेंगे कि वी आर ये है बरसात का वेग या बरसात की बूंदों का वेग। ठीक है, और एक अपन लिखेंगे यहाँ पे वी आर एम। वी आर एम, वी आर एम हो जाएगा बरसात का वेग जमीन के सापेक्ष, ये आदमी के सापेक्ष। वी आर एम है ना, आदमी के सापेक्ष। देखो खेल अभी भी अपन वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। तो वी आर एम बराबर वी आर माइनस वी एम। वी आर एम को मैं लिख सकता हूं वी आर माइनस वी एम। ओके, अरे यार क्या, चलिए मेरे हिसाब से अब सब सही है। तो वी आर एम बराबर वी आर माइनस वी एम। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, वी आर में क्या जोड़ना है तुम्हें, माइनस वी एम जोड़ना है। ठीक है, बाकी सारा कंसेप्ट सेम है। देखो यहाँ पे देखो, अब बरसात हो सकता है नीचे गिर रही हो, ऊर्ध्वाधर नीचे या किसी कोण पर। जैसे सपोज करो बरसात बिल्कुल नीचे गिर रही है, तो अपन ने यहाँ पे किया क्या है, बारिश के वेग में किसका वेग जोड़ा है, आदमी का वेग उल्टा करके। यानी कि आदमी को रोक दो, जिसके सापेक्ष देख रहे हैं उसको रोक दो, और उसको रोक के अपोजिट करके किसमें जोड़ दो, बारिश के वेग में। तो देखो मान लो बरसात नीचे गिर रही है तो अपोजिट करके ऐसे जोड़ दो। ठीक है, तो ये वी आर माइनस वी एम, ये क्या हो जाएगा, देखो वी आर एम। देखो नीचे लिख रखा है मैंने सदिश, वी आर ये माइनस वी आर एम। जैसे मान लो बरसात अगर मान लो ऐसे आगे से गिर रही होती, तो सामने से आ रही होती इस तरह से, इसके ऊपर इस तरफ सामने से आ रही होती, तो ये वी आर ये माइनस वी एम, ये वी आर और ये माइनस वी एम। तो वी आर एम क्या बन जाएगा, ये वी आर एम बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, कोई थ्योरी नहीं है अलग से, बस वेक्टर्स के साथ खेलना है तुम्हें, सदिशों के साथ खेलना है और कुछ भी नहीं करना है ना। जैसे सपोज करो आदमी की दिशा तो अभी भी यही है, मान लो बरसात ऐसे पीछे से आ रही होती, यानी कि ऐसे वी आर होता और माइनस वी एम में ऐसे जोड़ता, ये माइनस वी एम। ठीक है, तो देखो ये बरसात ऐसे सीधी गिरती हुई प्रतीत हो रही है, कितनी से, वी आर एम से। इस प्रकार से तुम्हें सदिश बनाने हैं। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल की मदद से बात को समझेंगे। ये है प्रश्न, 6 की चाल से आदमी चल रहा है, बरसात सीधी नीचे की तरफ गिर रही है 8 की चाल से। बरसात से ज्यादा बचना है, कितने कोण पर छाते को रखें। ऐसे चित्र बना के करो सवाल को। ये आदमी बना लो इस तरह से, ये चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, पर आवर नहीं, आर मैंने भी देखो आवर बोल दिया, आदत है ना हिंदी मीडियम की इसलिए। तो 6 किलोमीटर पर आवर इससे चल रहा है, और बरसात ऊर्ध्वाधर गिर रही है साहब, ऐसे बिल्कुल नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड बरसात गिर रही है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर। ठीक, बनाते हैं चित्र। वी आर ये बन गया वी आर, वी आर में माइनस वी एम जोड़ो, तो वी एम इस तरफ है तो माइनस वी एम इधर जुड़ेगा, ये हो जाएगा वी आर माइनस वी एम, ये हो गया माइनस वी एम। वी आर का मान दे रखा है मुझे कितना,
8, Vm का मान दे रखा है मुझे 6। बरसात इधर आती हुई गिरेगी, ठीक है, बरसात इस तरफ आएगी, ठीक है। अगर बरसात इस तरफ आएगी ना आदमी के सापेक्ष, तो छाता इस तरह से रख लेना चाहिए उसे, ताकि बरसात से ज्यादा वो बच पाए। ये एंगल पूछा है, ऊर्ध्वाधर से एंगल, माना कि ये थीटा है, तो टेन थीटा बराबर 6/8, टेन थीटा बराबर 6/8, मेरे हिसाब से 3/4 है, और टेन थीटा 3/4, तो थीटा बराबर 37 डिग्री के लिए होता है, लगभग 37 डिग्री, है ना। एक आदमी है जो बारिश में चल रहा है और उसको ऐसा फील होता है, वो प्रतीत करता है कि बारिश ऊर्ध्वाधर से आ रही है, और उसको प्रतीत हुआ, यानी कि ये VRM दे रखा है अपने को, VRM 10 दे रखा है, उसकी खुद की चाल 5 है। बारिश का वास्तविक चाल बताओ, यानी कि जमीन के सापेक्ष, और ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण बताओ। 5 की चाल से आगे चल रहा है। अब बरसात की दिशा किधर है पता नहीं, चलो अगर कुछ भी समझ में ना आवे ना, ऐसा करो ऊर्ध्वाधर बना देते हैं। बरसात मान लो ऊर्ध्वाधर आ रही है, सपोज करो आ रही है, उसकी चाल कुछ भी है, 5 वेलोसिटी से आगे चल रहा है, तो माइनस करके जोड़ूंगा तो पीछे 5 जुड़ जाएगा, इस तरह से। तो बरसात तो तिरछी आती हुई प्रतीत होगी, जबकि ऐसा तो है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। बरसात सीधी आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ऐसा कब हो सकता है, बरसात एक्चुअल में पीछे से आ रही हो आगे की तरफ, देखो इस तरह से बरसात आनी चाहिए, ताकि -Vm जब मैं जोड़ू, यानी कि जब मैं -5 इसमें जोड़ूंगा, मैग्नीट्यूड उसका 5 है, माइनस ये शो कर रहा है कि अपोजिट करके जोड़ा है, ये चाल V, -5 इसमें जोड़ा, तो दोनों का मिला के जो नेट सदिश बना, जो कुल सदिश बना, वो बना नीचे की तरफ 10। ये 10 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये थीटा पूछा है और ये V पूछा है, आगे तुम कर लोगे। ये 90 डिग्री है क्योंकि ऊर्ध्वाधर आती हुई प्रतीत हो रही है, ये क्षैतिज में आ रहा है, थोड़ा सा कचरा हो गया है यहाँ पे, साफ सफाई से नहीं बन पाया, दोबारा से थोड़ा बना देता हूँ। ये V नीचे की तरफ, VMR, ये है VMR, ये है अपना -Vm, -Vm है अपना ये है VRM, MR नहीं RM, रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, और ये अपना VR है, इसको V मैंने बोल दिया, बस इसको 10, ये है अपने 10 के बराबर, ये है 5 के बराबर, tan थीटा बराबर 5/10, देखो ऊर्ध्वाधर से थीटा देख रहा हूँ, ये है थीटा, tan थीटा 5/10, तो यहाँ से थीटा 1/2 आ जाएगा, tan थीटा 1/2 आ जाएगा, और V स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 125, यानी कि ये हो जाएगा V बराबर कितना हो जाएगा, ये 125 को देखो 25 × 5, तो 5√5 मीटर पर सेकेंड, ये उत्तर बनेगा। बोलो किसे समझ। अगला प्रश्न तुम्हारे सामने, तुम्हारी स्क्रीन पर। मान लो कि ये रहा आदमी अपना, ये चल रहा है 6 की चाल से, मीटर पर सेकंड था कि किलोमीटर था, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चल रहा है, बारिश ऊर्ध्वाधर आती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बारिश है ना, वो ऐसे आ रही होगी पीछे से, पीछे से आ रही होगी, मान लो उसकी चाल V है, और Vm जब मैं उल्टा जोड़ूंगा, इसमें अपोजिट करके जब मैं जोड़ूंगा, यानी कि 6 को ऐसे उल्टा करके जोड़ूंगा, तो बारिश ऊर्ध्वाधर आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि बारिश ऐसे आ रही है, ठीक है। इसको अपन अलग रंग से बना देते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये मान लो ब्लू कलर में मैंने बनाया, इस तरह से ये आ रहा है ऊर्ध्वाधर, ठीक साहब। अब उसने क्या किया है ना, मैं बोल दूं कि ये कोण अगर थीटा है,
थीटा कोण पर v चाल से अगर आ रही है तो बारिश तो अभी भी उतने ही मतलब वेग से और उतने ही कोण पे आ रही होगी ऊर्ध्वाधर से। देखो ये ऐसे पर अब वेग कर दिया मैंने डबल। पहले तो 6 था, अब हो गया 12। देखो 6 से हो गया 12। थोड़े से सीधी बनाते हैं इसको। ये वेग हो गया डबल, 6 था और वो हो गया 12। ठीक है, देखो ध्यान से, ये पहले 6 था, अब वेग 12 हो गया। सदिश की लंबाई दुगनी हो जाएगी। यही आदमी अब कितने से चल रहा है? 12 मीटर पर सेकंड, मतलब किलोमीटर पर आवर से 12 की चाल से ये चल रहा है। ठीक है, ये कोण अभी भी थीटा है। बरसात अब जो इसको आती हुई प्रतीत हो रही है वो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री के कोण पर हो रही है, यानी कि ये कोण 30 दे रखा है, ये वाला, ये 30 है, ये 30 डिग्री है। देखो, और ये पूरा यहां से यहां तक की लेंथ 12 है, ये पूरी लेंथ है 12। ये लेंथ पूरी लेंथ कितनी है? 6। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी 6। अब आगे तुम करो, v का मान तुम निकालो। अब ये दोनों जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं वो समरूप त्रिभुज हैं। ये इस तरह से दो त्रिभुज हैं तुम्हारे पास, ये 6, ये 6, ये थीटा 30, ये उभयनिष्ठ, ये 90, ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। समरूप त्रिभुज बोलो या सर्वांग बोल सकते हो उनको। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये 6 है, ये लेंथ निकालनी है, साइन थीटा बराबर उससे निकाल लो, साइन 30 से, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये तो निकालना था, 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक नत्तल है, नत्तल का नतिकोण 30 डिग्री है। बरसात ऊर्ध्वाधर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गिर रही है। आदमी का वेग ज्ञात करो ताकि बरसात क्षैतिज आती हुई प्रतीत हो। आदमी जो है ना, आदमी के सापेक्ष बरसात क्षैतिज आती हुई दिखे, वो वेग ज्ञात करना आदमी का। देखो अब मैं करता हूं, बरसात नीचे आ रही है तो यही इस पे बनाते हैं, इंक्लाइन पे बनाते हैं। बरसात आ रही है नीचे, मान लो ये बरसात गिर रही है ऐसे, ठीक। इसकी चाल दे रखी है मुझे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है कि बरसात क्षैतिज आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि इस लाइन पे दिखेगी इसको बरसात जब ये चलेगा इस लाइन पे। ऐसा कब हो सकता है? इसकी वेलोसिटी को बरसात में उल्टा करके जोड़ दो। ये लो साहब, ये जोड़ दिया अपन ने, तो ये काले कलर से जोड़ देते हैं पीछे की तरफ। ये बारिश का वेग, बारिश का नहीं, आदमी का वेग पीछे की तरफ, ये v हो गया। ठीक है, तो बरसात कैसे दिखेगी इसको? क्षैतिज आती हुई। तो ये 10 और v जुड़ के देखो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे ऐसे। 10 और v जुड़ के क्या बन गया? ये क्षैतिज आती हुई प्रतीत होती है। ये लाल रंग का जो सदिश है ये VRM है, VRM लाल रंग का जो सदिश है। नीले रंग का जो सदिश है वो VR है, और v क्या है? ये आदमी का वेग है, इसे VM। अब सदिश तुम्हारे सामने है, ट्राइंगल तुम्हारे सामने है, कोण तुम्हारे सामने है, एकांतर कोण 30 डिग्री। कर लो, उत्तर निकाल लो। साइन 30 बराबर 1/2 बराबर 10/v। साइन 30 बराबर 1/2 बराबर 10/v। v कितना आया? 20 मीटर प्रति सेकंड नीचे की तरफ, मतलब नीचे उतरते हुए। ऊपर चढ़ेगा तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। मीटर पर सेकंड नहीं, हाँ हाँ, किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। वो हो जाती है आदत, मीटर पर सेकंड की पड़ रही है ना बार बार, इसलिए किलोमीटर पर घंटा। माइनर प्रॉब्लम है तो। लिफ्ट में सापेक्ष गति, लिफ्ट वो ऊर्ध्वाधर जाए कि क्षैतिज जावे, कंसेप्ट सब में सेम रहेगा। ठीक है, तो मान लो कि इसका त्वरण है ऊपर की तरफ a, और इस लिफ्ट पे एक आदमी खड़ा है। इस आदमी ने क्या किया? एक कण को ऊपर की तरफ हवा में फेंक दिया। लिफ्ट के अंदर बैठ के किसी कण को इसने फेंक दिया हवा में।
यानी कि लिफ्ट में कोई कण जो है ऐसे मुक्त है, लिफ्ट के अंदर है वो, तो कण का वेग, कण का त्वरण जमीन के सापेक्ष बराबर जी नीचे की तरफ। तो ऐसे करते हैं, दिशा अपन डिफाइन कर लेते हैं, ऊपर वाली दिशा को प्लस वाई बोल देते हैं, तो जी माइनस जे कैप, यानी कि माइनस जी जे कैप। कण का त्वरण जमीन के सापेक्ष, हवा में मुक्त है कण तो जमीन के सापेक्ष जी त्वरण होगा। चलो लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का त्वरण वो कितना जरा देखते हैं। इसको अपन बोल देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ कण, कण को पी बोल देते हैं, पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी बोल देते हैं, पार्टिकल को पी बोल देते हैं जमीन के सापेक्ष। लिफ्ट का त्वरण जमीन के सापेक्ष ए एल, वो है ऊपर की तरफ ए जे कैप, ठीक है। तो कण का त्वरण लिफ्ट के सापेक्ष, कण का त्वरण लिफ्ट के सापेक्ष कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ कण विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट बराबर एक्सेलरेशन ऑफ कण माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ कण कितना है, कितना है ऊपर है ना, माइनस जी जे कैप माइनस, हाँ बोल बेटा, एक मिनट रुक जा, मैं पहले इसको पूरा कर दूं। माइनस जी जे कैप माइनस ए जे कैप बराबर माइनस ऑफ जी प्लस ए जे कैप। सापेक्ष त्वरण तुम्हारे सामने है, लिफ्ट के सापेक्ष, तो लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट को रोका, उसका त्वरण जोड़ दिया, तो जी नीचे की तरफ और ए नीचे की तरफ, सापेक्ष कर रहे हैं, लिफ्ट के सापेक्ष कर रहे हैं, तो लिफ्ट को रोका, अपोजिट करके जोड़ दिया, तो माइनस ऑफ जी प्लस ए, माइनस क्या दिखा रहा है, नीचे की ओर। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट केस कि लिफ्ट का त्वरण अगर नीचे की तरफ है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कण का त्वरण तो जी नीचे की तरफ ही रहना है, उस पे तो उसको थोड़ी ग्रेविटी थोड़ी कोई चेंज कर सकता है, कण का त्वरण नीचे की तरफ है, तो कण का त्वरण जमीन के सापेक्ष अभी भी जी माइनस जे कैप है। अब लिफ्ट का त्वरण जो है ना नीचे की तरफ है, अब वो ए माइनस जे कैप है, ए माइनस जे कैप, ठीक है। कण का त्वरण लिफ्ट के सापेक्ष अब क्या बन जाएगा, ये देखो, अब बन जाएगा ये माइनस ए जे कैप बन जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो और ये बन जाएगा जी माइनस ए जे कैप। यहां से भी तुम देख सकते हो, इसको रोका, रोक करके उल्टी डायरेक्शन में जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये जी माइनस ए, नीचे की तरफ अगर है जी ज्यादा है ए से तो जी माइनस ए, अगर मान लो ए ज्यादा है जी से तो ए माइनस जी, जी माइनस ए या ए माइनस जी, दोनों में से जो बड़ा होगा उस हिसाब से हो जाएगा। अगर मान लो जी बड़ा है ए से तो नेट नेगेटिव आ जाएगा, अगर ए बड़ा है जी से तो नेट पॉजिटिव आ जाएगा। इजी है। एक लिफ्ट है जो कि 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर, उसका त्वरण है, नीचे की ओर वो गति कर रही है, जो भी मानो त्वरण उसका नीचे की तरफ है। एक कण को 5 मीटर की ऊंचाई से लिफ्ट की जो, मतलब लिफ्ट की जो जमीन है, लिफ्ट की जो बेस है, उसकी 5 मीटर की ऊंचाई से, वहां से 5 मीटर की ऊंचाई से एक कण को छोड़ दिया जाता है। कण लिफ्ट से कितने समय पश्चात टकराएगा ये बताना है। फिर बोलता हूं, देखो ये 12 नीचे था तो 12 को रोका, 12 ऊपर जाके जुड़ गया लिफ्ट के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष देखते हैं उसको रोक दिया, ऊपर की तरफ कुल हो गया 2 जी माइनस ए, पर यहाँ पे ए ज्यादा है तो ए माइनस जी बनेगा, इसलिए रटना नहीं है, तुम लोग रटते हो हर चीज को, रटना नहीं है। अब सापेक्ष में एच बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, लिफ्ट तो रुकी गई, लिफ्ट के सापेक्ष देख रहे हैं, तो कितना ऊपर गया, 10 मीटर ऊपर जा रहा है, तो 10 मीटर ऊपर की तरफ, प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 प्लस हाफ कुल त्वरण सापेक्ष वो भी ऊपर है 2 इंटू टी स्क्वायर, समय का मान आया √10 मीटर पर सेकेंड। समय तो सेकंड में आएगा ना,
मीटर पर सेकंड में थोड़ी आएगा। t बराबर √10 सेकेंड। बोलो किसी को कोई समस्या हो तो। आज का टॉपिक अपना ये है कि अलगाव का वेग या सामीप्य का वेग क्या होता है। कहने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको मैं SEP ऐसे लिख दूंगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को मैं लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को इस तरह से लिखूंगा मैं APP। ठीक है, जैसे मान लो दो कण है, ठीक है, ये कहीं किधर जा रहा होगा, ये कोई दूसरा कण है, ठीक है, ये कहीं इधर जा रहा होगा, इसका वेग कुछ v1 है, इसका वेग कुछ v2 है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है L, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मान लो है कुछ, इन दोनों के बीच की दूरी अगर L है, तो जो dl/dt होता है उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। जो dl/dt होता है वही होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी अगर L घट रहा है, L घटेगा, मतलब क्या है, अप्रोच, मतलब अप्रोच मतलब सामीप्य। अगर L कम हो रहा है मतलब पास आ रहे हैं, L कम हो रहा है मतलब पास आ रहे हैं। L बढ़ेगा, मान लो L बढ़ रहा है, किसी इंस्टेंट पे L अगर बढ़ रहा है तो सेपरेट हो रहे हैं, यानी कि अलगाव है, अलगाव। ठीक है, अलगाव, ये क्या लिख दिया मैंने, अलवाग लिख दिया मैंने, अलगाव, अलगाव। और अप्रोच को क्या बोल रहे हैं अपन, सामीप्य। ठीक है, तो अगर L बढ़ रहा है तो अलगाव हो रहा है, L घट रहा है तो सामीप्य हो रहा है। अगर L घट रहा है तो यहाँ पे dl/dt नेगेटिव होगा, जैसे dl/dt नेगेटिव, dl/dt अगर नेगेटिव है मतलब अपने आप समझ जाना कि अप्रोच है। ठीक है, पास आ रहे हैं, dl/dt पॉजिटिव है मतलब दूर जा रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात ये लिखो पहले, तो फिर आगे की बात करते हैं अपन। ठीक है, या यूं समझ लो dl/dt होता है सापेक्ष वेग का वह घटक जो दोनों को मिलाने वाली, याद रखना इसको, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। क्यों भाई, क्योंकि L कब बदलेगा, जब V1 का घटक होगा इस तरफ, V2 का घटक होगा इस तरफ। किस तरफ, दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। यदि दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में सापेक्ष वेग है, इसका मतलब यह है कि L बदल रहा है। अगर L बदल रहा है तो dl/dt होगा, dl/dt अगर पॉजिटिव होगा मतलब दूर जा रहे हैं, मतलब अलगाव हो रहा है। dl/dt नेगेटिव मतलब दूर जा रहे हैं, सॉरी, dl/dt नेगेटिव मतलब पास आ रहे हैं, L कम हो रहा है ना, यानी कि पास आ रहे हैं। dl/dt पॉजिटिव मतलब दोनों दूर जा रहे हैं उस क्षण पे, उनके बीच की दूरी में परिवर्तन की दर है। dl/dt क्या है, दोनों के बीच की दूरी में परिवर्तन की दर। तो एक के सापेक्ष दूसरे को देख लो, खत्म बात। दूर जा रहा है तो ठीक है, और पास आ रहा है तो भी ठीक है। दो कण है यहाँ पे, एक तो है 3 मीटर पर सेकंड और एक है 5 मीटर पर। नाम दे देते हैं चलो, इसका नाम मान लो A है और इसका नाम मान लो B है। ठीक है, तो दोनों का सापेक्ष वेग भी बताओ, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A ये भी बताओ, और उनके अलगाव या सामीप्य का वेग भी बताओ, यानी कि दोनों के बीच की दूरी में परिवर्तन की दर भी बताओ, dl/dt भी बताओ। दोनों सेम आएगा कि अलग अलग आएगा ये भी बताओ।
इसको रोक दो, इसका वेग इसमें उल्टा करके जोड़ दो, सापेक्ष वेग आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। करके देखो, इसको रोको, इसको ऐसे रोक दो, यहाँ से अपोजिट करके जोड़ दो, इसमें 3, 5 - 3 2 मीटर प्रति सेकंड इस तरफ आ गया है। ठीक है, और देखो dl/dt पॉजिटिव होगा, +2 मीटर पर सेकंड होगा, यानी कि दूर जा रहे हैं, अलगाव का वेग है। चलो एक और करो, अगर मान लो ऐसा होता तो a जाता 5 से और जो b है वो जाता 3 से। अब बताओ सापेक्ष वेग वही रहेगा, उतना ही रहेगा, और पास पास रहेगा, पास आएगा। तो dl/dt को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, -2 मीटर पर सेकेंड है ना। माइनस क्यों, समझ रहे हो ना, माइनस क्यों है? देखो ये तेज चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, इसके सापेक्ष जब इसका वेग देखोगे तो इसकी तरफ आएगा। देखो 5 को अपोजिट करके इसमें जोड़ दो, 5 तो कितना, 2 इस तरफ मिल जाएगा, यानी कि ए बी के पास आ रहा है उस क्षण पर। चलो फिर एक और करो, फटाफट फटाफट करते जाओ, बड़े आसान से हैं। मान लो कि ये जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड से, मान लो ये ए है, और ये जा रहा है मान लो इधर 3 मीटर पर सेकंड से, ये मान लो बी है। दोनों के बीच की दूरी में परिवर्तन की दर dl/dt या सापेक्ष वेग, दोनों एक ही है, क्योंकि यहाँ तो तिरछा तो चल ही नहीं रहा कोई। dl/dt देखो, इसके सापेक्ष इसको देखो, इसको रोक दो, दूर जा रहा है 2, 3 + 2 5 +5 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो इस तरह से होता तो ये होता 2 मीटर पर सेकेंड इधर, ये होता मान लो 3 मीटर पर सेकेंड इधर, सपोज करो दोनों के बीच की दूरी होती l। तो इसको रोक दो और इसका वेग अपोजिट करके इसमें दे दो, तो अब ये a के रेस्पेक्ट में b है ना, उसको पास आते हुए दिखेगा। कितनी रेट से पास आ रहा है, मतलब दूरी कम हो रही है। किस रेट से कम हो रही है, -5 मीटर पर सेकेंड। उत्तर क्या आ गया, -5 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों में किसी को समस्या हो तो बोलो। दो कण दे रखे हैं a और b, a का जो वेग है दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में b की तरफ है 3, और b का जो वेग है वो दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा से 53 डिग्री पर है और 5 मीटर प्रति सेकंड है। चित्र में सब दिखा रखा है। dl/dt बताना है, यानी कि अप्रोच या सेपरेशन का वेग बताना है, और कुल सापेक्ष वेग बताना है। इस 5 के घटक कर लो, 5 के 2 घटक कर लो। एक तो दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में, जो कि हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरा हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब सापेक्ष वेग के लिए क्या करते हैं, इसको रोका, रोक दे इसको, और इसका वेग उल्टा करके b में जोड़ दिया। ठीक है, ये आ गया 3 इधर। अब देखो 3 से 3 तो हो गया खत्म, बचा सिर्फ क्या, अरे क्या हो गया, सरक गया, बचा सिर्फ क्या, 4 बचा। देखो ये यानी कि जब मैं इसको दोबारा बनाऊंगा, देखो पूरी डिटेल में तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम बार बार मेरे से प्रश्न ना पूछो। और वो लिफ्ट वाला सवाल भी दोबारा बताऊंगा जो कल लास्ट में किया था अपन ने, कुछ लोगों को उसमें समस्या सी प्रतीत हो रही है। ये बचा सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड, ये बचा सापेक्ष वेग लंबवत दिशा में। चलो, तो सापेक्ष वेग तो कितना आया कुल, 4 मीटर प्रति सेकेंड, और सापेक्ष वेग का घटक दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में वो कितना आया, 0।
दिए गए चित्र में dl बाई dt बताना है। यहाँ पे दो कण है, एक तो A है और एक दूसरा B है। dl बाई dt बताइए। अपने को dl बाई dt लिखना है, यानी कि सापेक्ष वेग का घटक दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निकालना है। ऐसा करते हैं कि v2 का घटक ले लेते हैं दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में, तो ये हो जाएगा v2 cos थीटा 2, और इसका घटक इस तरफ हो जाएगा v1 cos थीटा 1। माइक बंद कर लो, मैं बोल रहा हूं। तो ये v2 cos थीटा 2 के कारण तो L बढ़ेगा। L को बढ़ाने की दर क्या है? v2 cos थीटा 2। इसके कारण तो ये बढ़ेगा माइनस v1 cos थीटा 1। प्रश्न अपना ये है कि यहाँ पे दो कण दे रखे हैं, एक तो A है और एक B है। 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है A, जो कि मूल बिंदु पर है शुरू में 37 डिग्री के कोण पर, और दूसरा है उसका परिमाण तो U दे रखा है, दिशा भी दे रखी है, और कहाँ पे है शुरू में वो भी दे रखा है। ये मीटर में है, 10,0 मीटर। बताना है कि दोनों अगर टकरा जाते हैं तो U कितना है। U ज्ञात करो यदि दोनों टकरा जाते हैं, कोलिजन हो गई दोनों की। टकराने में कितना समय लगेगा ये भी बताना है। अगर ये टकराएंगे यानी कि इनका पथ क्रॉसिंग करेगा, ये इसका रास्ता, ये इसका रास्ता, यहां पे क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है। अगर यहां पे क्रॉसिंग हो रही है तो यहां का x कुछ होगा, यहां का y कुछ होगा। देखो ध्यान से, दोनों कणों के y दिशा में विस्थापन बराबर है। देखो, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों का मिलाने वाली रेखा के लंबवत विस्थापन, मिलाने वाली रेखा, कौन सी रेखा? जो AB रेखा है, के लंबवत, जो कि यहां पर y है, के लंबवत विस्थापन बराबर है। तो वेग भी बराबर होना चाहिए, तभी तो एक साथ पहुंचेंगे वहां पे। दोनों को एक ही समय पे यहां पहुंचाना है। t बराबर 0 से यहां से चलता है, यहां पहुंचता है, यानी कि y चलता है ऊपर की तरफ, y दिशा में विस्थापन हुआ इसका कुछ। इसी तरह से ये भी यहां से यहां चलता है, इसका भी कुछ विस्थापन हुआ है y दिशा में। दोनों का y दिशा में विस्थापन अगर बराबर है तो दोनों का y दिशा में वेग बराबर होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि y दिशा में सापेक्ष वेग 0 होगा। यानी कि सापेक्ष वेग किस दिशा में होगा? दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। देख सकते हो 20 का घटक इधर वाला, 20 का घटक कौन सा? y दिशा में, दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत दिशा में। तो 20 cos 37 ये 12 बनेगा। ठीक इसी प्रकार से u cos 60, तो ये u/2 बनेगा, और ये u/2 12 के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों एक साथ यहाँ पे पहुंचेंगे y दिशा में। और x दिशा में कितना चल रहे हैं? ये इतना चल रहे हैं। ये तो चल के आया इधर और ये चल के आया इधर, दोनों मिला के 10 चले x दिशा में। तो दोनों का सापेक्ष वेग लिख लेना x दिशा में और दूरी लिख लेना x दिशा में, तो समय मिल जाएगा। तो u बराबर तो आ गया सबसे पहले 24 मीटर पर सेकेंड। अगर u 24 आया तो u का इधर वाला घटक कितना आया? 12√3, 12√3 आया इधर वाला घटक। और इस 20 का इधर वाला घटक कितना है? ये है 16। तो सापेक्ष वेग देखो किस दिशा में है? सिर्फ दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। सापेक्ष वेग किस दिशा में है? दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। अगर सापेक्ष वेग दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में है तो दोनों कण टकरा जाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले समय निकाल लेते हैं, फिर ये पॉइंट लिख लेंगे अपन। समय हो जाएगा मेरे पास कुल दूरी 10 मीटर और सापेक्ष वेग कितना उसका, कौन सी दिशा में लेना है, दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। 16 + 12√3, 16 + 12√3। इसको हल करने पर जो भी उत्तर आएगा वो आंसर हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में हो गया। इस तरह से हल कर लेना इसको, आगे समय मिल जाएगा तुम्हें, जो भी आंसर आ रहा है वो हो जाएगा, ठीक है। आगे एक नोट लिखेंगे अपन। यदि दो कण किसी तल में गति कर रहे हो तो दोनों को टकराने की शर्त v1 sin θ1 बराबर v2 sin θ2। ये है टकराने की शर्त। यदि दो कण किसी तल में गति कर रहे हो तो टकराने की शर्त पहली तो ये है कि v1 sin θ1 बराबर v2 sin θ2 होना चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है वो उधर जा रहा हो, ये तो मैंने इधर बनाया दोनों को मिलाते हुए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा होने के बावजूद वो ना टकराए। तो दूसरी शर्त ये है कि किसी एक कण का सापेक्ष वेग, कुल सापेक्ष वेग, किसी एक कण का सापेक्ष वेग मतलब किसी एक का दूसरे के सापेक्ष, ऐसे लिखते हैं, किसी एक का दूसरे के सापेक्ष, किसी एक कण का दूसरे के सापेक्ष वेग उसी की ओर होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लो यहां बना रहा हूं, इस जगह पे मान लो ये कण A है और मान लो कि ये कण है B, तो B का वेग A के सापेक्ष किस दिशा में होना चाहिए, उस A की ओर। B का वेग A के सापेक्ष, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A किस तरफ होना चाहिए, A की तरफ, तभी तो टकराएगा। किसी एक के सापेक्ष देख लो, जिसके सापेक्ष देख रहे हैं उसको रोक दो। तो जो दूसरे का वेग है, यानी कि यहाँ पे मैंने B लिया है, तो B का वेग किस दिशा में होना चाहिए, A की दिशा में। और समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम हो जाएगा दूरी बटे 4 VBA, इस तरह से। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, देखो L डिवाइडेड बाय V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2। इन चीजों को रटना नहीं है, इन चीजों को समझना है, रटने से काम नहीं चलेगा। दो दिशाओं में काम कर रहे हैं, एक तो दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा और एक दोनों के लंबवत दिशा। देखो तो टकराने की जो शर्त बनी, VBA किस दिशा में होना चाहिए, A की तरफ, यानी कि पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A और वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। देखो B का सदिश A के सापेक्ष क्या बनेगा, B का स्थिति सदिश A के सापेक्ष यही तो बनेगा, ये बनेगा RBA सदिश, और VBA सदिश बनेगा इधर उसके अपोजिट। अगर ऐसा है तो टकरा जाएंगे, परंतु यहाँ पे मैं बराबर नहीं लगा सकता है, तो विमीय रूप से गलत हो जाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं, इनको इनके एकांक सदिश बना देते हैं। इनको एकांक सदिश बनाने से क्या होगा, विमाएं सेट हो जाएगी। तो RBA का परिमाण, और इधर लिख दो VBA का परिमाण। ये है टकराने की शर्त। ये इस टाइम को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, टाइम बराबर RBA का परिमाण बटे
VBA, इस तरह से। देखो B के दो कण हैं, दोनों लंबवत रेखाओं पे x और y अक्ष पे चल रहे हैं। A की स्थिति दे रखी है प्रारंभिक, B की स्थिति प्रारंभिक दे रखी है, दोनों का कण, दोनों का वेग नियत है और वो भी दे रखा है, सारी बातें यहाँ दे रखी है। दोनों के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, गति के दौरान दोनों के बीच न्यूनतम दूरी क्या रही होगी वो बताना है। मेथड 1 ये है। देखो मान लेते कि ए तो पहले यहाँ पे था, 10 मीटर ऊपर था वो, टी समय पश्चात वो थोड़ा नीचे आ चुका है, यहाँ पहुंच गया। कितना नीचे चला जाएगा? 10t। v बराबर u प्लस at से u बराबर v बराबर u प्लस at लगाने की जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट है वेलोसिटी तो वैसे। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर में हाफ at स्क्वायर तो बचा ही नहीं, सिर्फ ut बचा। ठीक इसी तरह से ये कितना आगे चला जाएगा? ut यानी कि 10t। अब दोनों को मिलाओ, ये दोनों को मिला दिया, माना कि दोनों के बीच की डिस्टेंस किसी टाइम t पे l है। तो क्या मैं l की वैल्यू लिख सकता हूं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टाइम? बिल्कुल लिख सकता हूं। पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकता हूं 10t का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10t का होल स्क्वायर। l बचा मेरे पास, ये 10 तो कांस्टेंट लग रहा है, इस पूरे 10 को बाहर निकाल लो, 10। ये बच गया मेरे पास t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t का होल स्क्वायर, ये बचा था। अब अगर l को मिनिमम करना है तो ये जो ब्रैकेट के ये रूट के अंदर जो लिखा हुआ है इसको मिनिमम करना पड़ेगा। मान लो कि ये y है, y बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, dy बाई डी टी को जीरो कर दो, मिनिमम मैक्सिमम की कंडीशन लगाओ, dy बाई डी टी जीरो, 2t प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी इंटू माइनस 1। डिफ्रेंशिएशन किया है मैंने इसका, ये मत पूछना कैसे किया। फाइनली बनेगा 2t प्लस 2 नहीं माइनस 2, और ये बन जाएगा माइनस और माइनस एक और प्लस, तो 2t प्लस 2t प्लस क्या बचा? 2t तो ये हो गया, 2t ये हो गया, और एक 2 और बच जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 बच गया बराबर 0। यहां से पता चला अपने को कि t की जो वैल्यू आई वो 1/2 सेकेंड्स आई। अब t की वैल्यू है ना यहाँ पे लिखो और सोल्व करो l की वैल्यू कितनी आई। t बराबर 1/2 पे 5 स्क्वायर प्लस t बराबर 1/2 पे 5 स्क्वायर, 5√2 आंसर आ जाएगा। ये है मेथड 1। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड बहुत आसान है, ज्योमेट्री वाला मेथड है। तो ये y एक्सिस हो गई अपनी, ये x एक्सिस हो गई अपनी। देखो दूसरा मेथड ये है कि किसी भी एक कण के सापेक्ष किसी दूसरे कण को देखो। दूसरा मेथड ये कहता है कि किसी भी एक कण के सापेक्ष किसी दूसरे कण को देखो। ठीक है, कोई भी किसी भी एक के सापेक्ष दूसरे को देख लो। यहाँ पे अपना ये एक था, यहाँ पे दूसरा था, ये 10 से इधर जा रहा था, ये 10 से नीचे आ रहा था। ठीक है, मैंने ऐसा किया, मैंने इसको रोक दिया, ये ए बी जो भी था, ये ए बी जो भी था, पता नहीं भूल गया मैं कौन था। तो अगर मैं मान लो इसको रोक देता हूं, इसको मैंने रोक दिया, मतलब मैं ए के सापेक्ष दे रहा हूं, देख रहा हूं, तो ए के सापेक्ष जो बी का वेग होगा वो किस दिशा में होगा? ध्यान से सुनो, ए का वेग बी के सापेक्ष निकालो, किस दिशा में आया? इस दिशा में आया। ठीक है, और ये ए का खुद का वेग था इसी, मतलब बी जो भी है ये, मतलब कुल वेग किस तरफ आया? देखो 10 तो इसका खुद का,
और ए के सापेक्ष देख रहे हैं तो इसको रोका, रोक के उल्टा करके जोड़ा, तो बी का जो कुल वेग आया ए के सापेक्ष वो इस दिशा में आया 10√2। ठीक है, ये हो गई गति की रेखा। ठीक है, सापेक्ष, ये सापेक्ष है। ठीक है, ए तो रुक चुका है, जिसके सापेक्ष देख रहे हैं वो रुका हुआ मान सकते हो उसको। और जो बी है, ये जो बी माना हुआ था मैंने, ये बी इस रेखा पे चल रहा है। बी किस रेखा पे चलेगा? इस रेखा पर। कितने वेग से? सापेक्ष वेग क्या होगा बी का ए के सापेक्ष? 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब इस रेखा पर इस बिंदु से न्यूनतम दूरी, किसी भी रेखा पर किसी बिंदु से न्यूनतम दूरी क्या होती है? उस पे डाला गया लंब, यानी कि ए से लंब डाल दो बी पर, ये लंब डाल दिया, तो ये जो बिंदु होगा, ये जो लंब वाला बिंदु है, बी से लेकर के सी तक जब वो आएगा, तो बिंदु सी पर जब कण बी पहुंचेगा तो ये दूरी न्यूनतम होगी। माना कि ये दूरी L है। ये डिस्टेंस कितनी है? 10। एंगल कितना है? 45। कितना हो जाएगा बताओ? L बराबर 10/√2 मीटर। और समय कितना लगा उसको यहां से यहां तक आने में? बी से सी तक आने में समय कितना लगा? ये डिस्टेंस भी 10/√2 ये कोइंसिडेंस है कि ये भी डिस्टेंस सेम है। दूरी बटा चाल, चाल है 10√2, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री से कर रहे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं क्या करना है। किसी एक को रोक दो, एक को रोक के दूसरे की गति की रेखा बनाओ, उस गति की रेखा पर उस पहले वाले से लंब डालो जिसको रोका है, जिसके सापेक्ष देख रहे हैं, क्योंकि किसी रेखा से किसी बिंदु की जो न्यूनतम दूरी होती है वो उस पर डाला गया लंब होता है। वो लंब की लंबाई ही क्या होगी? न्यूनतम दूरी होगी। और न्यूनतम दूरी आने में कितना समय लगा? तो यहां से यहां तक आया वो, ये बी से लेके सी तक चल के आया, चला तो ये ना, ये एल थोड़ी चला है, वो एल तो न्यूनतम दूरी है, चल के तो बी से सी तक वो आया है। ठीक है, कण ए, चाल उसकी v है, उसकी गति की रेखा में एक कण b देखा गया है, उसकी चाल भी v है, और दी गई स्थिति पर यानी कि t बराबर 0 पर दोनों के मध्य दूरी l है, और जो कोण है वो 60 डिग्री है, जो दिखाया गया है यहाँ पे। दोनों का वेग नियत है, सीधी रेखा के अनुदिश चल रहे हैं ये। a तथा b के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए तथा न्यूनतम दूरी कितने समय बाद मिलेगी ये भी ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच न्यूनतम दूरी व कितने समय बाद न्यूनतम दूरी होगी। चलो करो। मैंने क्या किया, मैंने ए को रोका, ए का वेग बी को दिया, कुल वेग निकाला v√3 आया। ठीक है, इस तरह से v√3 आ जाएगा, v² प्लस v² प्लस 2v cos 30 v√3। फिर ये गति की रेखा पे लंब डाल दे, बस ए से लंब डाल दो, क्योंकि ए तो रुका हुआ है, बी चल रहा है, बी इस हरी लाइन पे चल रहा है, ये लंबी की लंबाई ही न्यूनतम दूरी है। तो L ये 60 डिग्री हो जाएगा, L cos 60, L cos 60 कितना हो जाएगा? L/2, और ये हो जाएगा L cos 3 √3 L/2। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी आई L/2, न्यूनतम दूरी L/2, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी √3 L/2 और चाल v√3। उड़ा दो इसको,
ये बन जाएगा L बाई 2v, L बाई 2v, अरे L बाई 2L लिख दिया, L बाई 2L। पूछो कुछ इस तरह से। L बाई 2v समय लगा। कहां से कहां तक चल के आया, B से इस बिंदु तक। मान लो कोई बिंदु नाम दे दो, इसको कुछ भी नाम दे दो, बिंदु P बोल दो। चल के इस बिंदु, इस रेखा पर आया है, इसलिए दूरी कौन सी लूंगा, √3L/2।